क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो सुबह उठते हैं एक प्लान के साथ, पूरा दिन सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, रात को सोते वक्त पछताते हैं कि अरे आज तो कुछ हुआ ही नहीं, और फिर वही झूठा वादा, कल से जरूर। दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। यह आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा मेंटल पैरालिसिस, मानसिक लकवा है। सोचने की मशीन बनकर रह गए हैं हम, करने वाले इंसान नहीं। हमारे पास जानकारी का सैलाब है, मोटिवेशनल स्पीचेस की बाढ़ है, लेकिन एक्शन ज़ीरो। यह सिरों में है। आज की इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी किताब कॉन्सेप्ट की पूरी समरी लेकर आए हैं, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन का रुख ही बदल दिया। यह कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, बल्कि एक सिंपल, प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक तरीका है। थिंक लेस, डू मोर। अगर आप भी थक चुके हैं सिर्फ सोचने प्लान करने से, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स आने शुरू हों, आपका कॉन्फिडेंस लौटे और आप एक्शन टेकिंग मशीन बन जाएं, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आप जो सीखेंगे उसे अमल में लाते ही आपकी प्रोडक्टिविटी, खुशी और सक्सेस 10 गुना हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। द डिजीज एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हम सब। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज़्यादा सोचना आखिर है क्या। यह कोई छोटी आदत नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिक बीमारी का रूप ले चुका है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, यानी विश्लेषण का लकवा। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स का चक्रव्यूह बना लेते हैं कि शुरुआत करना ही नामुमकिन हो जाता है। ग्राफिक्स। एक इंसान जिम जाना लिखता है, फिर सोचता है, कौन सा जिम, कौन सा ट्रेनर, क्या खाना है, क्या नहीं, कपड़े कैसे हों, लोग क्या कहेंगे, अगर चोट लग गई तो, टाइम नहीं है, फिर वह हार मानकर बैठ जाता है। यही हाल पढ़ाई का, बिजनेस आइडिया का, नया स्किल सीखने का, यहाँ तक कि छुट्टियों में घूमने के प्लान का भी होता है। हमारा दिमाग, जो कि एक सर्वाइवल टूल है, वह ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। क्यों होता है यार ऐसा? 3 मुख्य कारण। 1, फियर ऑन अ फेल्योर, नाकामयाबी का डर। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मेरी इमेज खराब हो जाएगी। यह डर हमें रोक देता है। 2, परफेक्शनिज्म, अस्पाय, आह, अति आदर्शवाद। शुरुआत तभी करूंगा जब सब कुछ परफेक्ट प्लान हो जाएगा, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। पर बात यह है कि परफेक्ट कंडीशन कभी आती ही नहीं। 3, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जानकारी का अतिभार। गूगल करो, 10 ब्लॉग पढ़ो, 5 यूट्यूब वीडियो देखो, कोर्स खरीदो। इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली कि अब लगने लगता है, अरे यह तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, छोड़ो, कहे कभी ऐसे और करेंगे। देखिए, यह रहा आपका गोल, और यह पूरे कागज पर घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचता है। यह रहा आपका ओवर थिंकिंग वाला दिमाग। यह गोल से मिलने की बजाय अपने आप में ही उलझ कर रह जाता है। नतीजा क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल, एंग्जाइटी और तनाव, कम आत्मविश्वास, एक वर्चुअल लाइफ जीना, जहां आप सब कुछ सोच तो लेते हैं, पर करते कुछ नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान, रिग्रेट, पछतावा। समय निकल जाने के बाद यह पछतावा असफलता से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। तो अब सवाल यह है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? जवाब छुपा है थिंक लेस, डू मोर के फिलॉसफी में। द फिलॉसफी थिंक लेस, डू मोर का कोर सिद्धांत। थिंक लेस, डू मोर का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण काम करने लगो। नहीं, इसका असली मतलब है उतना ही सोचो जितना एक्शन लेने के लिए जरूरी है। बाकी का सारा ज्ञान, अनुभव और सीख एक्शन लेते वक्त ही मिल जाएगी। यह एक माइंडसेट शिफ्ट है, सोचने को गौण बनाना और करने को प्रमुख बनाना। इसके 3 मूल स्तंभ हैं। 1, एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है, और इसका उल्टा नहीं। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। जब मन करेगा तभी पढ़ाई शुरू करूंगा, जब जोश आएगा तभी एक्सरसाइज करूंगा। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक्शन का रिजल्ट है, प्री रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे ही आप कोई छोटा सा भी एक्शन लेते हैं, जैसे बस 5 मिनट पढ़ने बैठ जाना, उससे मिलने वाला छोटा सा सेटिस्फैक्शन अगले एक्शन के लिए मोटिवेशन बन जाता है। यह एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाती है। 2, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, इम्परफेक्ट स्टार्ट परफेक्ट से बेहतर है। आपका बिजनेस आइडिया 100% रेडी कभी नहीं होगा।
आपकी बॉडी जिम जाने के लिए 100% तैयार कभी नहीं होगी। इंतजार बंद करो। गुड एनफ पर काम शुरू कर दो। जब आप शुरुआत कर देते हैं तो रास्ते की 80% बाधाएं अपने आप हल होने लगती हैं, जो बैठे बैठे सोचने में कभी नहीं होती। 3. फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन आउटकम। ओवर थिंकर्स हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। टॉपर बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। यह सोच इतनी डरावनी और प्रेशर वाली होती है कि शुरुआत ही नहीं हो पाती। थिंक लेस टू मोर कहता है रिजल्ट को भूल जाओ, बस प्रोसेस पर फोकस करो। आज सिर्फ 20 पेज पढ़ने हैं, आज सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना है, आज सिर्फ एक क्लाइंट को कॉल करना है। छोटे छोटे मैनेजेबल एक्शंस। जब प्रोसेस लगातार जारी रहेगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। होस्ट एक पत्थर और एक विशाल पहाड़ की तस्वीर दिखाता है। आपका गोल एक पहाड़ जितना बड़ा लगता है। आप उसे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन डू मोर का मतलब है हर दिन उस पहाड़ से एक पत्थर हटाना। एक दिन देखोगे पहाड़ गायब हो गया। द प्रैक्टिकल सिस्टम कैसे लागू करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब बात आती है सबसे जरूरी हिस्से की। इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें? यहाँ है एक सिंपल 5 स्टेप सिस्टम। स्टेप 1, द 2 मिनट रूल, स्टार्टिंग इंजन, क्रैंकिंग। यह नियम बेहद शक्तिशाली है। कोई भी काम, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पहले स्टेप को ऐसा बनाओ कि वह 2 मिनट या उससे कम में पूरा हो सके। किताब पढ़नी है। स्टेप, किताब खोलकर पहला पैराग्राफ पढ़ो। 2 मिनट। वर्कआउट करना है। स्टेप, वर्कआउट कपड़े पहन लो और मैट बिछा लो। 2 मिनट। प्रोजेक्ट शुरू करना है। स्टेप, नया डॉक्यूमेंट खोलो और टाइटल लिखो। 2 मिनट। दिमाग बड़े काम से डरता है, लेकिन 2 मिनट के छोटे काम से नहीं। एक बार स्टार्ट हो गया तो ज्यादातर बार आप आगे भी काम करते चले जाते हो। यह साइकोलॉजिकल ट्रिक है क्रैंकिंग की। स्टेप 2, द पावर ऑफ द नेक्स्ट डिसीजन फैटिग्यू से बचो। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है रोज रोज फैसला लेना। आज क्या पढूं, कितने बजे पढूं, कहां बैठूं? इतने सारे फैसले आपकी मेंटल एनर्जी खा जाते हैं। इसका इलाज है रूटीन और सिस्टम बनाओ। फिक्स टाइम, सुबह 6 से 7 बजे एक्सरसाइज, रात 8 से 9 बजे पढ़ाई। फिक्स प्लेस, स्टडी टेबल पर ही पढ़ना है। फिक्स प्रोसेस, जिम जाना है तो पहले से ही तय कर लो कि मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक। जब ये सब ऑटो पायलट पर चलने लगेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। दिमाग फ्रेश रहेगा असली काम के लिए। स्टेप 3, द डीडलाइन इफेक्ट, क्रिएटिव प्रेशर। हम इंसान एक आलसी प्रजाति हैं। हमें जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक काम नहीं करते। इसलिए खुद पर आर्टिफिशियल डीडलाइन लगाओ। अगले 25 मिनट में इस चैप्टर के नोट्स बनाकर रहने हैं। पोमोडोरो टेक्निक, आज शाम 6 बजे तक यह रिपोर्ट फाइनल करके ईमेल कर दूंगा। इस हफ्ते के अंदर वीडियो स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार करना है। यह डीडलाइन पैनिक बटन की तरह काम करती है, जो आपके ओवरथिंकिंग सिस्टम को बायपास करके सीधे एक्शन मोड में ले जाती है। स्टेप 4, द फेल फॉरवर्ड माइंडसेट। गलतियों से डरो मत। थिंक लेस का यह मतलब कतई नहीं कि आप गलती नहीं करोगे। करोगे, जरूर करोगे। लेकिन यहां फर्क यह है कि आप उस गलती को अंत नहीं, बल्कि डेटा पॉइंट मानोगे। बिजनेस फेल हुआ, सीख मिली कि ग्राहक क्या चाहता है। परीक्षा में कम नंबर आए, सीख मिली कि कहां कमजोरी है। रिलेशनशिप टूटा, सीख मिली कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। हर गलती आपको एक स्टेप आगे ले जाती है, अगर आप उसे सीखने के नजरिए से देखें। स्टेप 5, दे एनवायरमेंट डिजाइन। विल पावर पर निर्भर मत रहो। अगर आपको लगातार खुद को मोटिवेट करना पड़ रहा है तो आपका सिस्टम गड़बड़ है। आपका माहौल, एनवायरमेंट आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। यही सबसे स्मार्ट तरीका है। पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो, स्टडी टेबल साफ रखो। हेल्थ के लिए रात को ही वर्कआउट कपड़े तकिए के पास रख दो, फ्रिज में जंक फूड न रखो। डिस्ट्रैक्शन के लिए फोन को दूसरे कमरे में रख दो, वेबसाइट ब्लॉकर लगा लो। जब रास्ते में रुकावटें कम होंगी तो एक्शन लेना आसान हो जाएगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स में किया और फिर धीरे धीरे ग्रो किया। लेख मशहूर लीन स्टार्टअप मेथड। आपका एक्शन, अगर कोई स्किल सीखनी है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो कोर्स खरीदने पर 1 महीना ना गवाएं। आज ही यूट्यूब से एक फ्री ट्यूटोरियल देखकर एक छोटा सा प्रैक्टिकल टास्क कर डालें। एक्शन टीचर्स मोर देन थ्योरी। 2, हेल्थ और फिटनेस में थिंक मोर वाला सही डाइट प्लान, सही ट्रेनर, सही जूते ढूंढता रहा। महीनों बीत गए पर जिम का मेंबरशिप नहीं लिया।
डू मोर वाला, आज ही सुबह 20 मिनट वॉक करने चला गया, कल से 15 मिनट और जोड़ दिए। डाइट में सिर्फ एक चीज, जैसे कोल्ड ड्रिंक कम कर दी। छोटे छोटे एक्शंस का कंपाउंड इफेक्ट जादू कर देता है। आपका एक्शन, आज रात के खाने के बाद बस 10 मिनट की वॉक के लिए निकल जाइए, बस, फिर कल देखिएगा। 3, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ में थिंक मोर वाला, माता पिता को फोन करने का प्लान बनाता रहा, कल शाम करूंगा, लेकिन वह परफेक्ट टाइम कभी नहीं आया। डू मोर वाला, बस अभी वीडियो रोक कर, हाँ अभी 2 मिनट का फोन लगा दिया और पूछ लिया, सब ठीक है? आपका एक्शन, जिस इंसान से बात करना चाहते थे उसे एक मैसेज भेज दीजिए, बस हाय हाउ आर यू लिखकर, बात आगे बढ़ेगी। 4, क्रिएटिविटी और लर्निंग में थिंक मोर वाला, मुझे एक बेस्ट सेलर नॉवेल लिखनी है, पहला पैराग्राफ लिखा, उसे 100 बार एडिट किया, हताश होकर छोड़ दिया। डू मोर वाला, मुझे रोज सिर्फ 200 शब्द लिखने हैं, चाहे कुछ भी लिखूं। एक महीने में 6000 शब्दों का एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, एडिटिंग बाद में हुई। आपका एक्शन, अगर पेंटिंग सीखनी है तो आज ही एक रंग और कागज लेकर कुछ भी बना डालिए, भले ही बच्चे जैसा लगे। शुरुआत तो हुई ना। कॉमन एक्सक्यूजेस और उनका साइंटिफिक जवाब। हमारा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने में माहिर है। आइए इन बहानों को तोड़ते हैं। 1, मेरे पास टाइम नहीं है। जवाब, हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। यह प्रायोरिटीज का सवाल है, टाइम का नहीं। थिंक लेस, डू मोर, आपको टाइम नहीं देता, बल्कि आपकी टाइम यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाता है। 2 मिनट रूल से शुरू करो। आप पाओगे कि जो काम 2 घंटे का लग रहा था वह 45 मिनट में हो गया, क्योंकि आप सिर्फ कर रहे थे, सोच नहीं रहे थे। 2, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। जवाब, हम पहले ही बात कर चुके हैं, मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। अपने आप से पूछो, क्या मैं 2 मिनट के लिए अनमोटिवेटेड होकर भी यह काम शुरू कर सकता हूं? जवाब हाँ है, बस शुरुआत कर दो। 3, मुझे डर लगता है, मैं कंफ्यूज्ड हूं। जवाब, डर और कंफ्यूजन अज्ञात में रहने से पैदा होते हैं। एक्शन लेते ही आप अज्ञात को ज्ञात में बदल देते हो। एक बार आप शुरू कर देते हो तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। डर तब तक है जब तक आप शुरुआत नहीं करते। 4, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? जवाब, असल सवाल यह होना चाहिए, क्या होगा अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे? 5 साल बाद आप कहां होंगे? उस पछतावे और काश के साथ। फेल होना तो टेम्पररी है, लेकिन ट्राई न करने का पछतावा परमानेंट है। क्विक स्टार्ट गाइड, आज ही शुरुआत कैसे करें? तो दोस्तों, अब इतना सब जानने के बाद अगर आप आज ही इसी वक्त से शुरुआत करना चाहते हैं तो यह रहा आपका क्विक स्टार्ट गाइड। 1, आइडेंटिफाई, अपनी लाइफ का वह एक एरिया चुनें जहां सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, करियर, हेल्थ, स्किल आदि। 2, ब्रेन डंप, उस एरिया से जुड़े सारे विचार, डर, प्लान एक कागज पर लिख डालो, दिमाग खाली करो। 3, द स्मॉलेस्ट स्टेप, उस लिस्ट में से सबसे छोटा, सबसे आसान 2 मिनट वाला एक्शन चुनो, वही जो आप अभी कर सकते हो। 4, एलिमिनेट, उस एक्शन में आने वाली एक बड़ी रुकावट को हटाओ, जैसे फोन दूर रख देना, नोटिफिकेशन बंद कर देना। 5, डू इट नाउ, कल, परसों, सोमवार का इंतजार बंद करो, इस वीडियो को रोक दो और वह 2 मिनट का एक्शन ले लो, सच में रोक दीजिए और करिए। 6, सेलिब्रेट, हो गया बस, छोटी सी जीत का जश्न मनाओ, अपने आप को थपथपाओ, यही फीलिंग आपको अगले एक्शन के लिए तैयार करेगी। एक आखिरी बहुत पावरफुल बात, जिंदगी 2 तरह के लोगों की कहानियों से भरी है। पहले वो जिन्होंने सोचा, बहुत शानदार प्लान बनाए, लेकिन दुनिया को उनके बारे में कभी पता ही नहीं चला, और दूसरे वो जिन्होंने किया, उन्होंने गलतियां की, असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी, उन्होंने शुरुआत की, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और आज इतिहास उन्हीं के नाम से भरा पड़ा है। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, द थिंकर या द डूअर? आपने यह लंबी वीडियो अंत तक देखी, इसका मतलब आप में वह पोटेंशियल है, वह चिंगारी है जो एक डूअर बनने के लिए जरूरी है। आज का दिन, इस पल को अपनी नई शुरुआत का दिन बना लीजिए। थिंक लेस डू मोर को अपना मंत्र बना लीजिए। आपसे मेरा अनुरोध है, याद रखिए, बड़े पेड़ की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है,
बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से एक्शन से होती है। आपके पास सब कुछ है जो चाहिए, अब बस करना है। सोचना कम, करना ज़्यादा। धन्यवाद।